हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना स्टडी सिलेक्ट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आपका एक कमेंट जो बार बार पिछले एक महीने से पूछा जा रहा है, मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, बट वो शॉर्ट वीडियो था। बट ये एक लॉन्ग वीडियो फ्रेंड्स, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आखिर आपके जो एग्जाम फॉर्म है फ्रेंड्स वो कब आने वाले हैं। बिकॉज फ्रेंड्स अब टाइम आ गया है, आप सभी को ये पता है, बिल्कुल पता है कि आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम फॉर्म सितंबर में आएगा एंड उसके एग्जामिनेशन आपका फरवरी 2025 में होने वाला है। ठीक है, इतना तो आप क्लियर हो, बिल्कुल कंफर्म हो। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ आपके सवाल ये हैं कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है, दीदी मुझे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया तो क्या मैं 2 सब्जेक्ट का दे सकती हूँ। मेरे 1 सब्जेक्ट में आए हैं तो मुझे सारे सब्जेक्ट का देना है तो क्या मैं सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकती हूँ। और भी जो आपके डिफरेंट टाइप्स के सवाल होते हैं सब्जेक्ट को लेकर, वो सारा। ठीक है, तो वो तो मैं आपको डिटेल में आज क्लियर कर दूंगी, उसके बाद फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल सीबीएसई निकालती है और इस साल भी जब फॉर्म निकालेगी तो उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताएगी। तो मैं आपको वो सब आगे डिटेल में वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये सिर्फ आप ही की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो आया है। ठीक है, आपके ही यहाँ पे ढेर सारे कमेंट्स थे एग्जाम फॉर्म को लेकर, कितने सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं और भी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, बिकॉज अब आपके कंपार्टमेंट को लेकर लगातार सीबीएसई कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेगी। जैसे अब आपका जल्द ही फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, बिकॉज जो भी अपडेट होगा आपके कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर, ताकि वो आपको मिल सके। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। और हाँ दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स क्लास 12 की। ठीक है, क्लास 10 एंड 12 मैं इस वीडियो में दोनों क्लास की बात करने वाली हूँ, बट फर्स्ट हम बात करेंगे क्लास 12 की। ठीक है, तो क्लास 12 को यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो कितने सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट ईयर 2024 में ये सर्कुलर रिलीज हुआ था, देख सकते हो 5 सितंबर 2023 को ये रिलीज हुआ था। 24 में मतलब कि उसके एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए थे बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पे। तो बस फ्रेंड्स, अब आपका सितंबर आने वाला है और लगभग इसी टाइम में आपका ये फॉर्म भी सीबीएसई निकालने वाला है, एग्जामिनेशन फॉर्म निकालने वाला है। चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो सीबीएसई फ्रेंड्स पहले एक सर्कुलर निकालती है और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 सितंबर 2023 ये सीबीएसई ने बताया कि आपका इस दिन से फॉर्म फिलिंग का काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। बट एक पहले से ही सीबीएसई एक फॉर्म निकाल देती है, एक यहाँ पे सर्कुलर आउट कर देती है। सबसे पहले हम यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर आपको कितने पैसे देने होंगे। तो देखो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 300 देने होंगे, अब आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 12 सितंबर को ये फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे 5 सितंबर को ये सीबीएसई ने सर्कुलर को आउट किया। तो मतलब कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे टाइम मिल जाता है डिसीजन लेने का कि आपको अप्लाई करना है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे साथ ही में आप ये देख रही होगी कि प्रैक्टिकल का भी एक कॉलम बनाया हुआ है कि 150 रुपया प्रैक्टिकल के लिए भी लगेगा। अब प्रैक्टिकल फिर से देना होगा या नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे समझ लो फ्रेंड्स कि आपको फिर से प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल फिर से वही स्टूडेंट देंगे जो अपने प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे, मतलब वो गए ही नहीं, वो प्रैक्टिकल दिए ही नहीं, वो एब्सेंट है। सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा प्रैक्टिकल फिर से दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि दीदी ये ऑफलाइन भी भर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो, नो एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड इन ऑफलाइन मोड। मतलब ये पूरा का पूरा काम जो होगा फ्रेंड्स आपके फॉर्म फिलिंग का, वो एक ऑनलाइन प्रोसेस होगा। आपकी जो पैसे देने हैं वो भी आपको ऑनलाइन देना होगा। देखो, ऑनलाइन मोड स्ट्रिक्टली। ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा। आपको यहाँ पे स्कूल से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। और बहुत सारे स्कूल इसमें मदद करते हैं बच्चों का, तो वो बहुत ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं। मतलब कि 300 रुपया आपका पैसा लग रहा है ना, तो वहाँ पे स्कूल क्या 1000 रुपया मांगता है। जो बच्चे को समझ नहीं आता है कि कैसे अप्लाई करना है, तो वो फिर स्कूल के पास देके, कोई ऑप्शन बचता नहीं, वो वहाँ पे 1000 दे के स्कूल से ही फॉर्म फिलिंग का काम करवाते हैं। बट जिन्हें समझ आता है, थोड़ा बहुत इन्हें आइडिया है, वो साइबर कैफे के थ्रू 300 रुपीज दे के अपने फॉर्म को फिलअप करवा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्कूल भी पैसे कमाने के मौका नहीं छोड़ती है। 1000 रुपया यहाँ पे बच्चों से लेना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारे स्कूल तो वहाँ पे 2000 रुपया तक भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है आपका फ्रेंड्स, वो है आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाईलाइट करके ये चीज लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउटेड एज पर द चॉइस ऑफ सिटी फिल्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म। जब आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो वहां पे आपको सिटी चूज करने का ऑप्शन मिलेगा और आपने अगर सिटी को चूज किया, जिस सिटी में आपको एग्जामिनेशन देना है, तो आपका सेंटर भी वही दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। आई होप कि वो क्लियर हो चुका होगा अब कि आपकी एग्जामिनेशन का सेंटर उसी सिटी में जाएगा जिस सिटी में आप ऑनलाइन फॉर्म में भरोगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या देखा गया है कि बच्चे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, बट
फी को वो नहीं देते हैं, मतलब उनका फॉर्म फिलअप हो गया बट वो 300 रुपया फी जमा नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने फी पेमेंट नहीं किया है। तो समझ आ गया। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, जिसकी मैं बात कर रही थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आ चुका है। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज अ प्राइवेट स्टूडेंट फर्स्ट 12 ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जिस भी बच्चे को फुल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देना है, मतलब कि 5 से 6 सब्जेक्ट उनका होता है और वो चाहते हैं बच्चे कि हम सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे दे, तो वो बच्चे क्या करेंगे फ्रेंड्स, वो बच्चे एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से जाके अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिलअप करेंगे। क्लियर हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप एसेंशियल रिपीट के फेलियर की कैटेगरी से जाके ही फॉर्म फिलअप करोगे, बिकॉज आपको सारे सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपार्टमेंट किन बच्चों को देना है और कितने सब्जेक्ट में देना है। देखो अब यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो जो आपका सर्कुलर आएगा अभी उसमें 2024 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 2024 लिखा रहेगा। तो इस 23 को आप इग्नोर मारो और यहाँ पे आप समझो कि 24 लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखो, वो स्टूडेंट जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आया है बोर्ड मेन एग्जाम के दौरान और सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024, मतलब बोर्ड एग्जाम के टाइम पे भी कंपार्टमेंट आया और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन आपने दिया और अगेन आपके कंपार्टमेंट आए, वो स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं कंपार्टमेंट की कैटेगरी के लिए, ठीक है, और सिर्फ उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट आया है, ठीक है। अब क्लास 12 के बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 2-2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है फिर भी आप 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे पाओगे। और अदरवाइज अगर आप देना चाहते हो तो फिर फ्रेंड्स आप एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से आपको सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने होंगे, ठीक है। क्लियर है। क्लास 12 सिर्फ वहाँ पे एक सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे देंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे ऑटो जनरेट होके आ जाता है कि आपको इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है एंड आपको इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना होगा। क्लियर है। इंप्रूवमेंट की बात हम इस वीडियो में नहीं करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का एक ऐसा भी कमेंट आता है कि दीदी हम एडिशनल सब्जेक्ट में भी फेल हो गए, तो क्या हम उसकी एग्जामिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं बोर्ड 2025 में? तो यहाँ पे आप देख लो, साफ साफ आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टूडेंट हु हैव पास्ड बोर्ड एग्जामिनेशन कैन अप्लाई फॉर एडिशनल सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एनक्लोज्ड। मतलब कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में पास होने चाहिए, अगर आपके रिजल्ट में पास नहीं लिखा है तो आप एडिशनल सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हो। समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हो तो मैंने आपको क्या बताया, आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप ये एक काम नहीं कर सकते हो कि आपने कंपार्टमेंट की कैटेगरी से भी फॉर्म फिलअप कर दिया, अब आप सोच रहे हो नहीं यार मुझे एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करके सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना, तो वो चीज नहीं होने वाला। विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई अगेन अंडर एनी अदर कैटेगरी। तो आप एक बार सोच समझ के डिसीजन ले लेना कि आपको कंपार्टमेंट की कैटेगरी से एग्जामिनेशन देना है कि एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से देना है। मतलब कि आपको जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया आपको सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना है, या फिर से आप सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देना चाहते हो। डिसीजन पूरा आपका होगा, तो सोच समझ के लेना, ठीक है। सोच समझ लेना फ्रेंड्स कि आप सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन देने के लिए कैपेबल हो या नहीं, या फिर बस जोश में ले लिए कि हम सारे सब्जेक्ट एग्जामिनेशन फिर से देके पास हो जाएंगे। नहीं, सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपसे ये हो पाएगा या नहीं। फैक्ट बता रहे फ्रेंड्स, ध्यान देना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका डाउट होता है कि दीदी सिलेबस क्या रहेगा, हम पढ़े क्या? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ना क्या है। तो सिलेबस फ्रेंड्स, जो बच्चे 2024 से 25 वाले सेशंस के होंगे, जो उनका सिलेबस चल रहा है वही सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। और यहाँ पे खुशी की बात ये है कि इस साल सीबीएसई ने सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया, मतलब कि 2023 से 24 में जो आपका सिलेबस रहा था वही सिलेबस 2024 से 25 वालों के लिए भी रखा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, बिकॉज आपको पता है कि 2023 में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो डिलीट वगैरह हुए थे, बट सीबीएसई ने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो जो सिलेबस आपका 2024 से 25 वालों के लिए रहेगा उसी को आपको फॉलो करना है। और आपको पता है कि वो सिलेबस 2023 से 24 वाले बच्चों के लिए भी था, मतलब जो आपने पहले पढ़ा वही चीज आपको फिर से पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऑटो जनरेट होकर सिस्टम में आ जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन देना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है सर्कुलर में भी, चूजिंग सब्जेक्ट में एप्लीकेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर द सब्जेक्ट दैट आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। मतलब उनके सिस्टम में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो खुद पर खुद वो सब्जेक्ट जो है वो जनरेट होके आ जाएगा कि हाँ आपको इस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन देना, आपका इस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि आपको एक न्यू रोल नंबर भी प्रोवाइड किया जाएगा, और कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको न्यू रोल नंबर प्रोवाइड नहीं हुआ है तो वो बच्चे भी अलाउड होते हैं अपने प्रीवियस रोल नंबर के साथ में, ठीक है।
अब एग्जामिनेशन सेंटर का बात करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी चॉइस पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाएगा, और जब एक बार दे दिया गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। नो रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। आपको अपना करेक्ट पोस्टल एड्रेस देना होगा, बिकॉज जो आपकी मार्कशीट होती है वो वहीं पे भेजी जाएगी। तो अपना पोस्टल एड्रेस बिल्कुल सही से दीजिएगा ताकि आपकी मार्कशीट आपको पहुंच सके। आप पेमेंट तो आपको ऑनलाइन करनी है। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे फोटो और साइन भी लगाना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, फोटो का जो साइज है वो कितना दिया हुआ है, फोटो और सिग्नेचर का। अब बहुत सारे बच्चों का मतलब लास्ट ईयर का मैं आपको कमेंट्स बताती हूँ कि दीदी मेरा सिग्नेचर जो वो वर्टिकली अपलोड हो गया है, हॉरिजॉन्टल करना था, फोटो गलत अपलोड हो गया, अब क्या करें। अब जब आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया तो वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। एडिट का ऑप्शन मिलता है, और फिर अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर वो नहीं चेंज हो पाएगा। तो प्लीज अगर आप फॉर्म खुद से भर रहे हो तो प्लीज ये सब पे ध्यान रखना फोटो और साइन डालने के समय में, ठीक है। बिकॉज बच्चे से मिस्टेक हो जाता है और वो होना नहीं चाहिए, बिकॉज वही आपके एडमिट कार्ड पे भी आता है बन के। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि मेरे पास जो मेरी ओल्ड मार्कशीट है, बोर्ड एग्जाम वाली हो गई, कंपार्टमेंट वाली हो गई, तो क्या वो मुझे मेरे पास रहेगा या फिर मुझे जमा करना होगा कहीं। तो देख लो, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आर नॉट टू बी सरेंडर टू द CBSE, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ। आपको अपने ओरिजिनल मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है वो CBSE को वहां पे सेंडर करने की जरूरत नहीं है। न्यू मार्कशीट दिया जाएगा जब आपकी एग्जामिनेशन 2024 में, मतलब 2025 में जब कंडक्ट करवा दिए जाएंगे, एग्जामिनेशन आप दे दोगे, उसके बाद भी आपको एक न्यू मार्कशीट दिया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो लिखा हुआ है कि आपको एक मार्कशीट दिया जाएगा जब आपने सेकंड चांस आपका कंपार्टमेंट का आप एग्जामिनेशन दे देते हो और आप पास हो जाओगे तो फिर आपको एक न्यू मार्कशीट दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिर एग्जामिनेशन देने के लिए आपको चाहिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा, तो एडमिट कार्ड CBSE आउट करती है, और जैसे भी करेगी मैं आपको इन्फॉर्म दे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए टेंशन लेना नहीं है, और अगर नहीं किया फ्रेंड्स तो मुझे नहीं पता कि आपको ये चीज़ कहाँ से पता चलेगा। तो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है। ये CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे, खुद से भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको अपना फोटो डालना होगा, ठीक है, सिग्नेचर डालना होगा, एंड फिर फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ बातें यहाँ पे क्लास 10 की भी कर लेते हैं, बिकॉज क्लास 10 को भी अब बताना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि इसको मुझे खुद से डाउनलोड करना है, सिंपल आप गूगल पे टाइप करना CBSE प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है, और आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगा, उसके सामने ये पेज आ जाएगा, ओपन कर लेना, और यहाँ पे देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट इन्फो क्लास 12 एंड 10, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। हम 10 वाले पे अभी क्लिक करते हैं। तो ये आपका क्लास 10 का नोटिस आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ हाईलाइट करना चाहती हूँ एडिशनल सब्जेक्ट को लेकर। क्लास 10 के लिए भी वही रूल है कि जो पास आउट स्टूडेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ वही एडिशनल सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गया है, कंपार्टमेंट आ गई है, तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। क्लियर है। बाकी जो क्लास 10 में सर्कुलर में था क्लास 12 के, वही सारी चीजें यहाँ पे क्लास 10 के लिए भी है, ठीक है। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी क्लास 10 की वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्लास 12 से, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप एलिजिबिलिटी फॉर टू अप्लाई एज अ प्राइवेट स्टूडेंट फॉर क्लास 10, यहाँ पे देख सकते हो आप। अब यहाँ पे क्लास 10 वाले को 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे एग्जामिनेशन देना वो अलाउड होता है कि वो 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अब वहाँ पे भी सेम है फ्रेंड्स कि अगर क्लास 10 के कोई बच्चा है जो सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फिर से देना चाहता है, तो वो बच्चा एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से अपने फॉर्म को फिलअप करेगा, ठीक है। और जो बच्चा का एसेंशियल रिपीट आया है, किसी स्टूडेंट का रिजल्ट में भी एसेंशियल रिपीट आया है, तो वो क्या उसका मतलब होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन फिर से देना है। दोनों बातें आपको क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, अब क्लास 10 को यहाँ पे कुछ ईयर दिया गया है कि इतने ईयर के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से, फेलियर कैटेगरी से क्लास 10 की एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो वो सारे बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी CBSE ने साफ साफ लिख दिया है कि जो स्टूडेंट का कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में आया है, तो वो चाहे तो अगर 5 से 6 सब्जेक्ट में फिर से एग्जामिनेशन दे सकता है। बोर्ड 2000 यहाँ पे 24 समझ लेना आप, ठीक है। और उनको एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी से एग्जामिनेशन देना होगा। अब आगे समझते हैं फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है इसमें। कंपार्टमेंट के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा जो मैंने क्लास 12 को बताया, वही बच्चे एग्जामिनेशन दे पाएंगे फ्रेंड्स जिनको 2024 में कंपार्टमेंट आया था सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के दौरान, और बोर्ड एग्जाम में भी कंपार्टमेंट आया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरे बच्चे होंगे तो वो बच्चे एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे कंपार्टमेंट की कैटेगरी से। क्लियर है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स एज इट इज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है फिर से।
फी को एक और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, क्लास 10 की हो या फिर क्लास 12 की, आपकी एग्जामिनेशन फी बिल्कुल वहाँ पे 300 पर सब्जेक्ट ही लगेगा। एंड डेट दोनों के लिए सेम रहेगा, क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए फॉर्म फिलिंग का डेट बिल्कुल सेम रहेगा। और लेट फी फ्रेंड्स यहाँ पे 2000 रुपया लगेगा। तो जो बच्चा लेट हो जाता है तो उसे 2000 रुपया देना होगा। तो आपको लेट नहीं होना है फ्रेंड्स, चैनल से जुड़े रहना है। जब कभी भी आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये एक्स्ट्रा जो पैसे वो आपको ना भरने पड़े। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे फ्रेंड्स इस सर्कुलर में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इस नोटिस में, ठीक है। और फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट रहता है कि नहीं दीदी मेरे सब्जेक्ट में आरटी आया है, मैं इसमें फेल हो गई हूँ, क्या करे कैसे करे, तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा कमेंट का आंसर वाला वीडियो होगा। तो आपका जो भी डाउट है वो कमेंट आप जल्दी से कर दो, ताकि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर सकूँ बना के। बिकॉज फ्रेंड्स इस बार मैं आपके सारे कमेंट का आंसर मतलब बोल सकते हो आप लाइव देने वाली हूँ, ठीक है। तो जितने आपके मन में डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ भी एक सिंगल डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बिकॉज आप जान रहे हो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होने वाला है वो सिर्फ आपके कमेंट का मैं आंसर करने वाली हूँ। जो भी आपके मन में डाउट है पूछ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों प्लीज लाइक भी कर देना, आप सभी लाइक नहीं करते हो प्लीज लाइक भी कर देना इस वीडियो को। मेहनत तो बहुत लगती है इस वीडियो के पीछे, हर वीडियो के पीछे बहुत मेहनत लगती है। और आपका एक लाइक मिलता है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना कि चलो आपको कुछ पसंद तो आया, कुछ ऐसा लगता है फ्रेंड्स। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ही, ठीक है। और नहीं अच्छी लगी फ्रेंड्स तो मैं और अच्छे वीडियोस बनाती रहूँगी, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। बिकॉज अब आपको कंपार्टमेंट फिर से नहीं देना है, सिर्फ एक बार में आप क्लियर कर लेना फ्रेंड्स। बिकॉज आप सभी जान रहे हो बाद में जो कंपार्टमेंट आएगा ना बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, उसका पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आ या पार वाला मौका आ गया, 6 मंथ का आपके पास टाइम है, जी जान लगा कर पढ़ाई करो और बस पास हो जाओ, यही प्रार्थना करती हूँ मैं भगवान से। और आप सभी को फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।